पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं पैतृक संपत्ति और जैसा कि कुंडली से रिलेटेड, और आपने ये भी कहा कि जो थोड़ा बहुत ज्योतिषी जानेंगे उन्हें समझ में भी आएगा, हालांकि आप आसान भाषा में समझा रहे, लेकिन एक जैसा कि आप कई बार कालचक्र में भी चर्चा करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, आप कहाँ पैदा होते हैं, क्या आपको मिलता है, कुछ पिछले जन्म का भी रहता है। तो क्या कुछ पैतृक संपत्ति की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसा कनेक्शन रहता है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया है, आप कहाँ पैदा हो रहे हैं, क्या सुख मिलेगा? बिल्कुल। देखो, 3 प्रकार के कर्म होते हैं जी। एक क्रियमाण कर्म होता है जो हम वर्तमान में करते हैं, एक प्रारब्ध जो हमारे शरीर के निर्माण के समय कुछ पाप और कुछ पुण्य को उठा करके हमारे शरीर को बनाया गया जी। और कुछ संचित कर्म जो स्टॉक में जमा हुए हैं, जो हमारे प्रारब्ध के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। प्रारब्ध ये है, कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुजनु नर नाग मुनि कोउन मेट नहार। प्रारब्ध माने कि जब हम गर्भ में आए तो उस समय विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया उसको देव दनुज नाग मुनि गंधर्व कोई मेटनहार नहीं है। वो फल जरूर भुगतना पड़ेगा, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा। साधना करेंगे तो कम, नहीं साधना करेंगे तो पूरा। वो प्रारब्ध के साथ बन गया है, ठीक है। और जैसे प्रारब्ध क्या है, जैसे हम जा रहे हैं और कोई गाड़ी आकर के हमको धक्का मार के गिरा देती है या मर जाते हैं, तो ये प्रारब्ध है। कोई पेड़ गिर गया हमारे गाड़ी के ऊपर, ये प्रारब्ध है, ठीक है। और कोई चीज आकर के आकाशीय बिजली गिर गई, ये प्रारब्ध है। लेकिन अगर हमने कोई अपराध कर दिया जानबूझ करके और उसके बदले में फांसी की सजा हो गई, तो ये प्रारब्ध नहीं है, ये क्रियमाण आपका कर्म है जी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनका एक बहुत बड़ा गोदाम है, क्योंकि हमारा कई हजारों बार जन्म हो चुका है। हमें लगता है कि यही जन्म है, लेकिन हजारों बार जन्म हो चुका है। और उन जन्मों के सारे पाप पुण्य कर्म अगर हमारे जल गए होते तो हमारा जन्म ही नहीं होता। अगर जन्म हुआ है तो इसका मतलब कुछ स्टॉक है, कुछ बचे हुए कर्म हैं। और उन कर्मों को जलाने के लिए भगवत नाम जप, भगवत नाम चर्चा, भगवत स्मरण, भगवत लीला का गान, भगवत कथा का श्रवण, धाम का सेवन आवश्यक है। और ये कब होगा भाई? ये तब होगा, सब करी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। जब सारी ममता आप त्याग दीजिए, केवल स्वांग करिए ममता में और सारी ममता का त्याग कर दीजिए, अंदर से कोई ममता न रहे, और केवल प्रभु श्री राम के चरणों में अपना अनुराग कर लीजिए, उन्हीं को समर्पित हो जाइए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ, गंदा हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, लेकिन मैं आपके श्री चरणों में शरणागत हूँ। आप मुझे संभाल लीजिए, क्योंकि आप पतित पावन हैं, आप सबका उद्धार कर सकते हैं। आप अजामिल और गणिका का उद्धार कर सकते हैं। आप मुझ पापी का भी उद्धार करिए। मैं आपके शरण में हूँ, आप जैसा चाहिए वैसा मुझे बना लीजिए। ये शरणागति जो है सबसे बड़ी चीज है। जब हम भक्ति भाव से शरणागति करते हैं और सातों मोहि सममय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। अगर आप सज्जन पुरुषों का सम्मान करना शुरू कर दें, साधु संतों का भगवान की तरह सम्मान करना शुरू कर दें, तो आपके दुर्गुण और दुराचार अपने आप समाप्त होने लगते हैं जी। और भगवान ने एक बात कहा है नवधा भक्ति में सबरी को बताते हुए कि नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर सन दीना। भाई, सरलता सबसे ज्यादा प्रभु को प्रिय है। चाहे आप जो भी जीवन जी रहे हैं उसमें आपका जीवन सरल रहे, वक्र न रहे, आपको समझने में लोगों को समय न लगे, आप इतने सरल हों कि आपको सब 1 मिनट में समझ जाएं। सरलता, इसी को संस्कृत भाषा में कहते हैं आर्जव।
आर्जव शब्द जो है सरलता का है। जी। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपदा का जहां वर्णन किया है, वहां भगवान ने कहा है अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। आर्जव शब्द यहाँ सरलता का है। तो मनुष्य को कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। कितना सरल होना चाहिए? बहुत सरल होना चाहिए। जी। ठीक है ना? तो सरलता अगर आपके अंदर है तो प्रारब्ध अगर बुरा भी है और आप प्रारब्ध को मिटाने के लिए अगर उपाय करेंगे और भगवत मार्ग पर चलेंगे, देखिए बड़े बड़े सिद्ध संतों को, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था जी। वो साक्षात महाकाली से बात करते थे, लेकिन ये प्रारब्ध था, इसलिए कैंसर में खून की उल्टियां हुई। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, साक्षात जिनके लिए कहा जाता है एक विमान आया था लेने के लिए विष्णुलोक से, गीता प्रेस के प्रमुख संपादक जी जी। बहुत भजनानंदी और बहुत भगवत प्राप्त महात्मा थे। उनको भी पेट का कैंसर था। आज के परिवेश की बात करो तो साक्षात राधा कृष्ण स्वरूप, साक्षात सिद्ध की मूर्ति स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी वृंदावन में हैं, वो साक्षात श्यामा श्याम की प्रतिमूर्ति हैं। उन्हें भी 22 साल से किडनी का रोग है। तो ये प्रारब्ध है और ये संत अपने तप के बल से अपने रोग को नहीं मिटाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नश्वर शरीर आज नहीं तो कल जलेगा, फिर इसको बचाने से क्या फायदा। हमें प्रभु को प्राप्त करना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें इस शरीर से नहीं प्राप्त करना है। जो लोग इस शरीर को ज्यादा बचाने के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो लोग मूर्ख हैं। क्यों? ये शरीर एक दिन जलेगा, इसको जितना खटा सकते हो खटा लो, जितना इससे काम करवा सकते हो करा लो, क्योंकि ये जलने वाली चीज है, ये अमर रहने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए प्रारब्ध तो होता है जी। और प्रारब्ध के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। यही बात भरत से जो है वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसयप जस विधि हाथ। लेकिन भाई एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मनुष्य जो है कबूतर नहीं है, सूअर नहीं है, कुत्ता नहीं है कि जो किस्मत में लिख दिया गया अब वही सब होने वाला है। हाँ, आप तपस्या करके और आप अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तभी तो मार्कंडे जी को 5 साल की आयु मिली थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय जप करके शिवलिंग को पकड़ करके 5000 वर्ष की आयु नहीं बल्कि अमर होने की आयु प्राप्त कर ली। भगवान शिव ने यमदूतों को रपट दिया। तो कहने का मतलब तपस्या आपकी किस कोटि की है, साधना आपकी किस कोटि के है, उसके अनुसार फल मिलेगा। जी।